आज का प्रसंग है श्रीमद् भागवत गीता और भगवत प्रेम। श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करने से भगवत प्रेम कैसे होता है, ये आप आज श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता की महिमा बहुत विचित्र है, बड़ी ही विलक्षण है। उसके विषय में क्या कहूँ, मेरी वाणी इस विषय के वर्णन में असमर्थ है। हमारे पास कोई ऐसे शब्द नहीं हैं जिनसे हम गीता की महिमा को गा सकें। गीता में इतने भाव भरे हुए हैं कि जिनका कोई पारावार नहीं है। एक मनुष्य जो कि पाप और तोल में आता है, एक मनुष्य जो कि माप और तोल में आता है, उसके भी इतने गहरे भाव होते हैं कि उनका कोई जल्दी अंत नहीं पा सकता। फिर भगवान की तो बात ही क्या है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत, भगवान के नाम अनंत, भगवान के तत्व रहस्य अनंत। फिर भगवान के भावों को कैसे जाना जा सकता है, उनका अंत कैसे आ सकता है जब अनंत है सब। उनके नाम भी अनंत हैं, उनके भाव भी अनंत हैं, उनके भगवान भी अनंत हैं और भगवान के तत्व रहस्य भी अनंत है। फिर उनका अंत हम कैसे पा सकते हैं। सज्जनों, भाइयों, बहनों, यदि आप अभ्यास करें, अपना कल्याण चाहते हैं तो आप अभ्यास करें तो आपको भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा। आप जान जाएंगे कि भगवत प्रेम क्या है। ये आपको श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करने से मिलेगा, बार बार अध्ययन करने से मिलेगा। आप श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों को बार बार अध्ययन करें, हर बार नई नई चीज़ें आपको मिलती जाएंगी, अपने आप ही आपके अंदर से निकलती हुई चली जाएंगी। लेकिन एक बार में समझ में नहीं आएगा, दो बार में समझ में नहीं आएगा। जब बार बार उसका अध्ययन करोगे या श्रवण करोगे, मनन करोगे, तब आपकी समझ में आएगा। मामूली से मामूली आदमी हो, चाहे बड़े से बड़ा कोई पंडित हो, हर एक को गीता में नई नई चीजें मिलेंगी। साधारण पढ़ा लिखा क्योंकि भगवान के आश्रित होकर गीता पढ़ेगा, जो साधारण बड़ा पढ़ा लिखा है वो भी अगर भगवान के आश्रित होकर के गीता को पढ़ेगा, इसमें गहरा गोता लगाएगा, तो उसको नई नई बातें मिलती चली जाएंगी। ये बातें केवल पुस्तकों की नहीं हैं, मेरी देखी हुई हैं, मेरा अनुभव है। जब हम उसका अध्ययन करेंगे, हम पढ़ना नहीं जानते तो किसी के द्वारा श्रवण करेंगे तो नई नई बात आती चली जाएंगी। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में काम के 5 स्थान माने गए हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठानमुच्यते, इंद्रियस्येन्द्रियार्थस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो, रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यानी इंद्रियां, मन, बुद्धि, इंद्रियों के विषय तथा स्वयं प्रकृति के अंग के साथ संबंध मानकर जो मैं करता हूँ, स्वयं के परमात्मा के उस जो अंश, स्वयं के जो अंश है परमात्मा के उस अंश जड़ में जो काम आता है, जो काम रहता है, परमात्मा का जो जड़ अंश है, यानी स्वयं के उस जड़ अंश में जो काम रहता है, परमात्मा के चित अंश में काम नहीं रहता। जड़ में रहता है लेकिन उनके चित्त अंश में यानी उनके हृदय में नहीं रहता है। काम जब तक इंद्रियों में, अंतःकरण में तथा विषयों में रहता है, काम जब तक इंद्रियों में, अंतःकरण में, विषयों में रहता है, तब तक इससे विमुख होना कठिन है।
इसलिए अंतःकरण की शुद्धि की जरूरत है, लेकिन कारण करण की शुद्धि क्रिया की शुद्धि में हेतु होती है। करण निरपेक्ष तत्व में नहीं, करण संसार में चलता है, परमात्मा में नहीं चलता। करण शुद्धि से संसार का राग मिट जाता है, तो तत्व का अनुभव होने में बड़ी सुगमता होती है। उस तत्व को हम मन या बुद्धि के द्वारा नहीं पकड़ सकते। यन मनसा न मनुते ये नुरव मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि मनेदम यदिदम उपासते। यानी इंद्रता से जिस परमात्मा की उपासना होती है वह परमात्म तत्व पकड़ में नहीं आता है। परमात्म की पकड़ करनी है तो चित्त से, हृदय से करनी है। जब तक हृदय से उनका स्मरण नहीं करेंगे तब तक परमात्म तत्व नहीं मिलेगा। अर्थात परमात्म तत्व की प्राप्ति में मन, बुद्धि, इंद्रिया आदि कारण नहीं बनते। ये तो असत त्याग में हेतु हो सकते हैं, इसलिए इनकी शुद्धि तो आवश्यक है, लेकिन इनके द्वारा परमात्म तत्व को पकड़ना असंभव है। जब ये करण कर्ता तक भी नहीं पहुंच पाते तो कर्तृत्व तक रहित तत्व तक कैसे पहुंच जाएंगे। जहाँ मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि नहीं पहुंच सकते, ऐसा वह विलक्षण तत्व है। उस तत्व की प्राप्ति के लिए गीता एक विलक्षण बात बताती है। संसार में मनुष्यों का जो आकर्षण है उसको प्रेम कहा गया है। यह नियम है कि काम घटते घटते नष्ट हो जाता है और प्रेम कभी घटता नहीं है। प्रेम घटता है तो समझो प्रेम नहीं है, वरन प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। भाइयों बहनों, इस तरफ ध्यान दें। संसार में कितना ही राग हो, कितना ही काम हो, वह तो घटेगा ही, क्योंकि संसार नित्य नहीं है, संसार असत्य है। जैसे स्त्री पुरुष का आकर्षण होता है वह कुछ नजदीक आते ही मिटने लगता है। जब विवाह होता है तब उतना प्रेम नहीं रहता, उससे धीरे धीरे कम होता चला जाता है। उसी प्रकार से ये सांसारिक राग, द्वेष और काम, क्रोध घटता ही रहता है। जैसे स्त्री पुरुष का आकर्षण नजदीक आते आते ही मिटने लगता है, साथ में रहते रहते उससे ज्यादा मिटता है। मिटते मिटते वह आकर्षण आगे चलकर राग द्वेष में बदल जाता है। वृद्धावस्था में स्त्री को पति सुहातक नहीं है, सुहाती तक नहीं है। राजस्थानी भाषा में एक संत कहते हैं, बेटा बहू भूड़ा बोले, डाकी तू तो काई डोले, पड़ो रहे पोल के आले, काई थारो काम है। इस तरह से वह कुटुंबियों को बुरा लगने लगता है। मेरे को एक सज्जन मिले, वे कहते थे कि पहले जो स्त्री मेरे पीछे खिंची चली आई थी, स्नेह करती थी, वह अब मुझे मारने लगी है। ऐसी नौबत तो बहुत जगह बजती है। आजकल के लड़के लड़की अपने मन से आपस में संबंध जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि हम आपस में प्रेम करते हैं, परंतु इस प्रकार प्रेम तो कुत्ते कुत्ती भी करते हैं। इसका नाम प्रेम नहीं है, काम है। अपनी जाति छोड़कर दूसरी जाति में जिन्होंने ब्याह किया है उनकी आपस में लड़ाई हुई है, यह मैंने देखा है। जिन्होंने अपनी मन मर्जी से विधवा विवाह किया है उनके बीच में घोर कलह हुई है। ऐसे उदाहरण मेरे देखे हुए हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम काम के वशीभूत होकर कर्म करते हैं तो वहाँ द्वेष एवं कलह होगी ही। भगवान और भक्त के आपस में कभी द्वेष या कलह नहीं होती। उनमें प्रेम की कलह तो होती है, पर उसमें बड़ी विचित्रता होती है।
बड़ी विचित्रता उसमें होती है, बड़ी अलौकिकता होती है। रास पंचाध्यायी में प्रसंग आता है कि भगवान गोपियों के इशारे पर सब काम करते हैं। भगवान नाचते हैं तो गोपियों में कुछ घमंड आ जाता है। उस घमंड को शांत करने के लिए और अपनापन लेकर आए मन को बढ़ाने के लिए भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तासाम तत् सौभगमदम वीक्षमानम न केशवै, तासाम तत् शोभम गदम तत्तासाम तत् शोभ गदम वीक्षमानम च केशवै, प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत है। भगवान के अंतर ध्यान होने से उनका घमंड तो उतर जाता है और जो मान प्रेम है वह शुद्ध हो जाता है। तात्पर्य है कि प्रेम के साथ जो घमंड होता है, कामना होती है, अपने में कुछ भी अभिमान आता है, उसे दूर करने के लिए ही भगवान अंतर्ध्यान होने की लीला करते हैं, जिससे भक्तों का प्रेम शुद्ध एवं निर्मल हो जाता है। लोग कहते हैं कि भगवान का प्रेम और संसार का राग ये दोनों सहोदर हैं, साथ के ही हैं, परंतु ये दोनों साथ के नहीं हैं, इनमें बड़ा भारी अंतर है। स्त्री में जो राग आसक्ति होती है वह पहले देखने में बढ़िया दिखती है और न मिलने तक जो राग होता है वह मिलने पर उतना नहीं रहता और मिल जाने पर कुछ समय बाद हटने की मन में आने लगती है। जो राग कम होते होते मिट जाता है, दूर हो जाता है, वह मिटने वाला है, रहने वाला नहीं है। भगवान का जो प्रेम है वह कभी कम नहीं होता है और सदा रहने वाला है। अतः प्रेमी भक्त भगवत स्वरूप ही हो जाता है। वह कभी स्वप्न में भी भगवान से दूर नहीं हो सकता। वह प्रेम बढ़ता ही जाता है। प्रेम में पहले अभेद होता है, फिर अभिन्नता होती है। अभिन्नता होते हुए भी भगवान श्री जी के ये दो हो जाते हैं। भगवान और श्री जी ये दो हो जाते हैं। उनके बीच में जो प्रेम होता है उसको राग भी कहा है, अनुराग भी कहा है और महाराग भी कहा है। यह एक विलक्षण भाव है। इसके कहने और सुनने से सब लोग अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि साधारण मनुष्य उनको सुनकर स्त्री पुरुष संबंधी आकर्षण के रूप में देखेंगे और पाप के भागी होंगे। जब तक विषय में राग आसक्ति तथा कामना है तब तक मनुष्य भगवत प्रेम का अधिकारी नहीं है। अर्थात भगवत प्रेम आपके हृदय में है तो फिर ये तीनों चीजें, विषयों में राग आसक्ति और कामना जब आपके हृदय में नहीं रहेंगी तभी आप भगवत प्रेम के अधिकारी हैं। हाँ, ज्ञान के सब अधिकारी हो सकते हैं परंतु प्रेम के सब अधिकारी नहीं हैं। प्रेम का विलक्षण तत्व है जिसके वश में भगवान भी रहते हैं। प्रेम के भोक्ता भगवान ही हैं, जीव मात्र तो योग्य है। ऐसा वर्णन वैष्णव शास्त्रों में आता है। प्रेम से भगवान को सुख मिलता है, उस सुख से प्रेमी सुखी होता है, इसलिए उस भक्ति को ऊंचा माना गया है जिसमें अद्वैत ज्ञान के बाद प्रेम होता है। भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम द्वैता अपि सुंदरम। भक्तों ने श्री जी और भगवान के प्रेम की विलक्षणता का वर्णन किया है। मिले ही रहे तो मानो कभू मिले ना। सदा मिलते रहते हैं लेकिन ऐसा आकर्षण है मानो पहले कभी नहीं मिले हैं। श्री शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। भगवान दिन प्रतिदिन नए ही दिखते हैं। मालूम होता है कि अभी तक कभी इनके दर्शन हुए ही नहीं हैं, अभी नहीं मिले हैं, अभी विलक्षण दर्शन हुए हैं। यह प्रेम प्रतीक्षण वर्धमान है।
हर क्षण बढ़ता रहता है और संसार का आकर्षण तो घटता रहता है। संसार में सुख होता ही नहीं, कभी हो सकता भी नहीं, यह अटल नियम है। मनुष्य का जहाँ कहीं भी आकर्षण है, स्त्री में, पुरुष में, भोजन में, कपड़ों में, रुपयों में, मान में, बड़ाई में, उस आकर्षण का एक क्षण का थोड़ी देर भव का दिखता है। जब आत्म मिलता है, संसार की वस्तुएं मिलती हैं, थोड़ी देर सुख मिलता है, उसके बाद वो चीज अच्छी लगती नहीं है। एक कपड़ा आपने लिया, 2-4 बार पहना, कहेंगे अब ये ठीक नहीं है, दूसरा लेंगे। तो ये भव का देखता है जोरदार, फिर घटते घटते घट जाता है, फिर भव का दिखता ही नहीं है और अंत में मिट जाता है। यह रह नहीं सकता, टिक नहीं सकता। भगवान में प्रेम होने पर कभी घटता नहीं है, बल्कि बढ़ता ही जाता है। संसार में प्रेम होता है लेकिन घटता चला जाता है, एक दिन मिट जाता है। और भगवान में प्रेम होता है तो कभी घटता नहीं है, बल्कि और बढ़ता चला जाता है। विलक्षण रीति से बढ़ता है, अलौकिक रीति से बढ़ता है। भाई, जब तक सांसारिक कामना का त्याग नहीं करोगे, तब तक उस प्रेम राज्य में नहीं पहुंच सकोगे। सच्ची बात तो यह है कि संसार में राग रहने पर भी भगवान का प्रेम छूटता नहीं है। अर्थात संसार में कितनी भी आसक्ति हो जाए, कितने भी भोग मिल जाएं, कितने भी रुपए मिल जाएं, लेकिन परमात्मा का आकर्षण मिटता नहीं है। उधर भगवान में प्रेम हो जाए तो संसार की आसक्ति टिकती नहीं है, सर्वथा मिट जाती है। क्योंकि सांसारिक आसक्ति नाशवान है और परमात्मा का प्रेम अविनाशी है। भोगी से भोगी, लोभी से लोभी, आदमी के मन में भी यह भाव रहता है कि मैं जीता रहूं, मेरे को सुख मिले, मैं और भी जान जाऊं, मैं जीता रहूं हमेशा। यह सत स्वरूप परमात्मा की इच्छा है, मेरे को सुख मिले। यह आनंद की इच्छा है, मैं विशेष जान जाऊं, यह चित्त की इच्छा है। यह सच्चिदानंद सत्य चित आनंद की इच्छा, चाहे कितने ही सांसारिक भोग मिल जाएं, इंद्रासन जैसा सुख मिल जाए, तो भी मिटेगी नहीं। संसार की जो सुख की इच्छा है, ये कभी मिटती नहीं है, इच्छा बढ़ती रहती है। लेकिन जैसे ही वस्तु मिली, फिर उसकी इच्छा घटती रहती है, दूसरे में आकर्षण जाता है। पर परमात्मा से जब प्रेम हो जाता है, वह मिटता नहीं है और दिन पर दिन और उनमें बढ़ता रहता है। फिर संसार की किसी वस्तु में उसकी आसक्ति नहीं रहती है। यह प्राणी भगवान की तरफ लग जाए तो इसमें इतनी विलक्षणता आ जाए, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता स्वयं श्री भगवान इसका आदर करने लगे। मैं तो हूँ भगतन कर दास, भगत मेरे मुकुटमणि। पहले मनुष्य भगवान का भक्त बनता है, फिर भगवान भक्त के भक्त बन जाते हैं, उनके दास हो जाते हैं। जिन भोगों के पीछे आप रात दिन पड़े रहते हैं, उन भोगों के त्याग के बिना आप जी नहीं सकते। इन भोगों का त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि भोग आपके सजातीय नहीं हैं। भोगों से जो थकावट होती है, वह नींद के बिना पूरी नहीं हो सकती। कितना ही बड़ा भोगी हो, वह किसी भी भोग को 8 पैर लगातार भोग नहीं सकता। आप देख लो कोई करके, जिसके भोग की इच्छा ज्यादा है वह परीक्षा कर ले। जिसके रुपयों की इच्छा है, ऐसा अत्यधिक लोभी न रुपये खाता है, न खर्चता है, न दान पुण्य करता है। करे कैसे बेचारा। अत्यंत लोभी जो है, उसको कह दिया जाए कि तुम्हारे सामने रुपयों का ढेर लगा देते हैं, इस ढेर में तुम लगातार 1-1 रुपया उठाते चले जाओ, तुम जितना रुपया गिन लोगे तुम वह सब तुम्हारा। वह 1-1 रुपया उठाता चला जाए तो 8 पहर भी लगातार नहीं उठा सकेगा,
थक जाएगा और नींद आ जाएगी, अथवा कहेगा कि मैं तो भोजन करूंगा, अब बंद करूंगा। इस पर भी उसे रोटी खाने के बाद तुरंत कह दिया जाए कि अब बैठ जाओ और रुपए गिनना शुरू करो, तो लगातार नहीं बैठ पाएगा, सोना चाहेगा, उकता जाएगा, परंतु भगवान का नाम लेने वाला उकताएगा नहीं। यह खास बात है। मारवाड़ राजस्थान में एक गांव है पावनी नाड़ी। वहाँ एक तराई के ऊपर खेजड़ी वृक्ष की डालियां, उसकी शाखाएं आई हुई हैं। वहाँ एक सज्जन रहते थे, संत थे, बुढ़ापे में साधु बने थे। उनके राम नाम लेने की लगन लगी थी। नींद आती थी तो वे उस खेजड़ी की डाल के ऊपर बैठ जाते और राम नाम जपते। जब नींद आती तो पानी में गिर पड़ते, नीचे पानी था। इस तरह उन्होंने 6 महीने तक अपना हठ नहीं छोड़ा। तो नींद ने मूर्तिमान उनके सामने प्रकट होकर कहा, दोस्त मैं तेरे पास अब कभी नहीं आऊंगी। उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात, पधारो। तात्पर्य है कि भजन में नींद नहीं सुहाती और भोगी नींद के बिना रह नहीं सकता। भोगी को तो भोगों में वियोग करना ही पड़ेगा। बिना भोगों के वियोग के भोग भोगने की शक्ति नष्ट हो जाती है, परंतु भगवान की भक्ति प्रेम निरंतर बढ़ते रहते हैं। भाइयों, उस तरफ लगे नहीं हो, जब लग जाओगे तब जानोगे। पहलो तीर कबीर लाग्यो, दूजो सेना नाई। नामदेव के ऐसी लागी, घायल कर्मा बाई। जिसके लागी है सोई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई। घायल के घाव में कैसी पीड़ा है, उसको तो वह घायल ही जानता है, वह दूसरे को समझ नहीं सकता। एक आदमी साधु के पास गया और बोला, आप इतने भजनानंदी हो, आप हमें भगवान का क्या रहस्य है बताओ, भजन में कैसा सुख है ये बताइए। वे साधु बोले, भैया तुम भजन करके देख लो तो तुमको मालूम पड़ जाएगा। वह आदमी बोला, भजन करने के लिए तो हमारे पास समय नहीं है, आप ही बतला दीजिए कि सुख कैसा है। वे साधु बोले, अरे भाई ऐसा नहीं होता, सुख क्या दिखाऊं, क्या भैंसा है जो दिखा दूं कि वह खड़ा है देख लो। तुम भजन करो तो आनंद मिलेगा। उस आदमी ने जिद किया कि आप बतला दें तो हम भी लग जाएंगे। ऐसे ज़्यादा जिद किया तो बाबा जी ने एक पत्थर उठाकर उस आदमी को मार दिया। तो वह बोला, बाबा पत्थर क्यों मारते हैं। बाबा जी बोले, अरे तुम्हें दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं। वह बोला, दिखा नहीं सके तो मार पीट करने लगे। आपने, बाबा जी बोले, क्या हुआ। वह बोला, पीड़ा हो रही है। पीड़ा क्या होती है। बाबा जी ने पूछा, पीड़ा क्या होती है, मुझे बताओ, मुझे दिखाओ पीड़ा क्या होती है। मैं कहता हूं पीड़ा नहीं होती। अब तुम्हें हो रही है ना पीड़ा, मुझे दिखाओ पीड़ा कैसी होती है। अब है किसी की ताकत जो पीड़ा समझा सके, दिखा सके, बता सके। हमारे जो दर्द होता है वह दूसरे को नहीं समझ सकते। तो मैं तो जो आत्म तत्व करण निरपेक्ष है, जहाँ बुद्धि भी नहीं पहुँच सकती, उस तत्व को, उस आनंद को कैसे बताया जा सकता है। यह कोई खेल तमाशा नहीं है। आगे की कथा कल करेंगे। आज यहीं पर कथा का विश्राम।